हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अक्ल दांत कब निकलती है एंड कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे दांतों में दर्द है वो अक्ल दांत की वजह से हो रही है एंड इसके क्या लक्षण होते हैं, यानी कि क्या सिम्टम्स होते हैं एंड इसका घरेलू इलाज हम क्या कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जो अक्ल दांत होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स टूथ होता है। क्या कितने परसेंट इसके चांसेस होते हैं कि अगर हम आरसीटी करवाते हैं तो ये सक्सेसफुल आरसीटी रहेगी या फिर हमें निकलवा लेना चाहिए। ये सारे चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अक्ल दांत होती क्या है। तो गाइस, जो अक्ल दांत होती है जो सबसे आखिरी में हमारे मुंह में जो हमारे जबड़े होते हैं, जो सबसे आखिरी में दांत निकलती है उसे ही अक्ल दांत कहते हैं। आम भाषा में इसे चौ भी बोला जाता है। एंड ये जो होते हैं सबसे पीछे निकलती है। आप ये जानना चाहोगे कि अक्ल दांत हमारे मुंह में कब निकलती है, तो ये 17 से 25 साल के बीच में निकलती है। किसी किसी में 25 साल के बाद भी निकलती है। बहुत परेशानी की बात नहीं है कि कैसे जान पाएंगे कि जो दांत में दर्द है वो अक्ल दांत निकलने की वजह से है या फिर किसी और कारण से है। तो जब आपके कान के नीचे यानी कि यहाँ पर जो ये जो पोर्शन होता है, अगर यहाँ पर आपको सीवियर पेन है, जो कॉर्नर ऑफ द माउथ हम बोलते हैं, अगर इस जगह पे दर्द है, कान के नीचे है या फिर आपके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, यहाँ दर्द है, इसके साथ साथ अगर सर में दर्द है, तो समझिए कि जो आपके अक्ल दांत है वो निकल रहे हैं। कभी कभी जो हमारे दांत का पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर खाना फंसने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। वहाँ जो सूजन आ जाती है उसे। एंड जो दांत का दर्द होता है यानी कि अकल दांत निकलने का जो दर्द होता है, उसका जो दर्द होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें अकल दांत में दर्द है तो उसका घरेलू इलाज हम क्या कर सकते हैं एंड इसके बाद जानेंगे कि डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। आपको जब दर्द हो तो आप गुनगुने पानी में नमक डालकर 2 से 3 बार दिन भर में गार्गल कर सकते हैं। इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिलेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो घरेलू इलाज है इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ ही मिलेगी। अगर आपका जो दर्द है 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो गया है एंड कम नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला जो आपको एक्सरे करवाने की एडवाइस देते हैं। क्यों एक्सरे करवाते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सरे से हम जान पाते हैं कि जो दांत का पोजीशन है वो क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जो अकल दांत होते हैं कभी वो हड्डियों में फंसे रह जाते हैं, कभी वो सीधे आ जाते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा अकल दांत है वो सीधा निकल रहा है या फिर हड्डी में फंस गया है। अगर दांत सीधा आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं होती है। इसमें डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक एंड पेन किलर, जिससे आपका दर्द है वो रिलीफ हो जाता है एंड आपका जो दांत है वो अच्छे से ऊपर निकल पाता है। लेकिन अगर आपका दांत जो है सीधा ना आके टेढ़ा आ रहा है, आपके हड्डियों में फंसा है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको उस दांत को निकलवा देना चाहिए। क्यों निकलवा देना चाहिए? क्योंकि ये जो दांत होते हैं ये आपको बार बार परेशान करेंगे। वो हड्डियों में फंसे होने की वजह से बार बार कोशिश करता है निकलने की एंड इससे वो आपके मसूड़ों पे प्रेशर बनाता है एंड मसूड़ों पे जब प्रेशर बनती है तो फिर से पेन बढ़ने लगता है। तो गाइस, ये अगर आप दांत को निकलवाते नहीं है तो जो पेन की प्रॉब्लम है वो बार बार होने। हम जानेंगे कि अगर जो अकल दांत है वो सीधा निकल रहा है लेकिन उसमें कैविटी हो गई है यानी कि दांत में सड़न हो गई है, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? हमें आरसीटी करवानी चाहिए या दांत को निकलवा देना चाहिए। अगर आपके दांतों की जो सड़न है वो ऊपरी सतह तक है, दांत के ऊपर की लेयर तक है, यानी कि छोटा सा कैविटी है, तो ऐसे कंडीशंस में रेस्टोरेशन या फिलिंग जो मेडिकल टर्म में हम कहते हैं या आम भाषा में कही जाए तो मसाला भरना, बस वो ट्रीटमेंट हम देते हैं एंड वो आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है, आपके दांत को बचा लिया जाता है। लेकिन अगर जो सड़न है वो दांत की नसों तक पहुंच गई है तो ऐसे कंडीशन में आपको उस दांत को निकलवा देना। तो फिर आप कहोगे कि हमें तो दांत को निकलवाना नहीं है, तो फिर हम क्या करें? सो गाइस, अगर आप दांत को नहीं निकलवाना चाहते हैं
तो आरसीटी ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हैं। लेकिन आरसीटी ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये भी मैं आपको बता दूं। जो हमारा अक्कल दांत होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टूथ होता है। जो इसकी नसें होती हैं दांत की वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आरसीटी ट्रीटमेंट होता है तो 1% चांस होता है कि आपके उस दांत में वापस से दर्द हो जाए। अगर आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं तो आप आरसीटी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी करा सकते हैं, यानी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि हर किसी में ये दर्द वापस से हो जाए। किसी किसी में हो सकता है एंड किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। जो आपका इलाज है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। बट गाइस, अगर आप पूछेंगे कि आपकी इसमें क्या सलाह है, तो एज ए डॉक्टर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको ये दांत निकलवा देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पीछे के अकल दांत होते हैं वो फंक्शनल टूथ नहीं होता है, यानी कि वो खाना चबाने में यूज़ नहीं आता है। इसका कोई फंक्शन नहीं है कि जब हम खाना चबाते हैं तो इसका कोई रोल नहीं होता है। अगर आप इसको निकलवा भी देते हैं तो आपको खाना खाने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसे आसानी से निकलवा सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक देना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।